ये हमारा 11वां वीडियो है। एसपीडी पब्लिकेशन का जो बुक है उसका 11वां वीडियो है। इसी में क्रम बाय क्रम करके हम पूरा बुक ख़त्म करेंगे, साथ ही प्रैक्टिस सेट को भी कराएंगे। तो इसका हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है उससे संबंधित थ्योरी और क्वेश्चन देखेंगे। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD की स्थापना ब्रेटन वुड समझौता के तहत दिसंबर 1945 में हुआ, जिसकी वर्तमान सदस्य 189 है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत दिसंबर 1945 में हुआ, जिसकी वर्तमान सदस्य संख्या 189 है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। वाशिंगटन DC विश्व बैंक का। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA की स्थापना 24 सितंबर 1960 में सदस्य 172 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA की स्थापना 24 सितंबर 1960 में सदस्य 172 में हुई थी। IDEA का विश्व बैंक की तीसरा खिड़की रियासती ऋण देने वाला खिड़की, उदार ऋण खिड़की, सॉफ्ट लैंड विंडो कहा जाता है। IDA विश्व बैंक की तीसरी खिड़की रियायती ऋण देने वाले खिड़की, उदार ऋण खिड़की, सॉफ्ट लैंड विंडो कहा जाता है। IDA से प्राप्त ऋणों का ब्याज नहीं देना होता है। IDA से प्राप्त ऋणों का ब्याज नहीं देना होता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC की स्थापना जुलाई 1956 में मुख्यालय वाशिंगटन में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC की स्थापना जुलाई 1956 मुख्यालय वाशिंगटन में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णय अनुसार 27 दिसंबर 1945 को सदस्य 190 हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन निर्णय अनुसार 27 दिसंबर 1945 को सदस्य संख्या 190 में हुई थी। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। विश्व बैंक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। एशिया विकास बैंक ADB की स्थापना दिसंबर 1966 में हुई, जिसका मुख्यालय फिलीपींस से मनीला सदस्य 68 में है। एशिया विकास बैंक ADB की स्थापना दिसंबर 1966 में हुई, जिसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला सदस्य 68 में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना 11 अप्रैल 1919 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना 11 अप्रैल 1919 में हुई थी। ILO सदस्यों की संख्या 187 का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ILO सदस्यों की संख्या 187 का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ILO 1969 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ILO को 1969 में नोबेल पुरस्कार मिला था। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO 16 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया, जिसका मुख्यालय रोम, इटली में तथा सदस्य 197 है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO 16 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया, जिसका मुख्यालय रोम, इटली है तथा सदस्यों की संख्या 197 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को सदस्य 194 में हुई, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को सदस्य 194 में हुई, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO अध्यक्ष बनने वाले भारत की एकमात्र महिला राजकुमारी अमृत कौर थी। WHO को अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला राजकुमारी अमृत कौर थी। यूनिसेफ एक अर्धशासित संस्था है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ एक अर्धशासित संस्था है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ की स्थापना महासभा द्वारा 1966 में की गई थी। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ की स्थापना महाराष्ट्र द्वारा 1946 में की गई थी। गेट की स्थापना 1947 में हुई थी। 1 जनवरी 1995 को गेट को WTO विश्व व्यापक संगठन कहा जाता है, जिसका मुख्यालय जेनेवा 164 में स्थित है। 1 जनवरी 1995 में गेट को WTO विश्व व्यापक संगठन कहा जाता है, जिसका मुख्यालय जेनेवा सदस्य 164 में स्थित है। WTO को 164वां सदस्य अफगानिस्तान है। WTO का 164वां सदस्य अफगानिस्तान है। WTO को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कहा जाता है, जिसका प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर के दिसंबर 1996 में हुआ। WTO को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कहा जाता है, जिसका प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1946 में हुआ।
यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुआ था। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुआ था। यूनेस्को सदस्य की संख्या 145 का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को सदस्य की संख्या 145 का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। राष्ट्रमंडल सदस्य 54 की स्थापना 1931 में हुई थी, जिसका मुख्यालय लंदन में है। भारत में 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। राष्ट्रमंडल के सदस्यों की संख्या 54 का स्थापना 1931 में हुई, जिसका मुख्यालय लंदन में है। भारत में 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। विश्व पर्यटन संगठन WTO की स्थापना 1925 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में स्थित है। विश्व पर्यटन संगठन WTO की स्थापना 1925 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में स्थित है। यूरोप संघ EU की स्थापना 1957 में रोम के संधि के तहत हुई, जिसमें 27 सदस्य देश थे। यूरोप संघ EU की स्थापना 1957 में रोम के संधि के तहत हुई थी, जिसमें 27 सदस्य देश थे। EU का मुख्यालय ब्रुसेल बेल्जियम में है। EU का मुख्यालय जो है ब्रुसेल बेल्जियम में है। EU का मुख्यालय ब्रुसेल बेल्जियम में है। EU का जो मुख्यालय है ब्रुसेल बेल्जियम में है। EU को अलग होने वाला पहला देश ब्रिटेन है। EU से अलग होने वाला पहला देश ब्रिटेन है। सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को 11 देश ने यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया। सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 में 11 देश ने यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया। यूरो को वैधानिक मुद्रा, बैंक नोट एवं सिक्कों के रूप में 1 जनवरी 2002 को अपनाया गया। यूरो को वैधानिक मुद्रा, बैंक नोट एवं सिक्के के रूप में 1 जनवरी 2002 को अपनाया गया। वर्तमान में यूरो 20 देशों का मुद्रा हो गई है। वर्तमान में यूरो जो है 20 देशों की मुद्रा हो गई है। यूरो अपनाने वाला 20वां देश है क्रोएशिया है। यूरो अपनाने वाला 20वां देश है क्रोएशिया है। सार्क दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन सार्क की स्थापना 7 से 8 दिसंबर में हुई। सार्क दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन सार्क की स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 में हुई थी, जिसका सदस्य संख्या 8 है। सार्क दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन सार्क की स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 में हुई थी, जिसकी सदस्य की संख्या 8 है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सार्क का मुख्यालय जो काठमांडू नेपाल में है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन अध्यक्ष HM इसाद 1985 ईस्वी में ढाका बांग्लादेश में हुआ। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन अध्यक्ष HM इसाद 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुआ। सार्क के 8 सदस्य देश है: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। सार्क के 8 सदस्य देश है: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। भारत के प्रथम सार्क दक्षिण सम्मेलन नई दिल्ली पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की अध्यक्षता में नवंबर 1986 में हुई थी। भारत के प्रथम सार्क दक्षिण सम्मेलन नई दिल्ली के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की अध्यक्षता में नवंबर 1986 में हुई थी। रेड क्रॉस ICRC की स्थापना 1886 ईस्वी में हेनरी ड्यूरंट द्वारा किया गया। रेड क्रॉस ICRC की स्थापना 1886 ईस्वी में हेनरी ड्यूरंट द्वारा किया गया। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। रेड क्रॉस के 3 बार 1917, 1944 तथा 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। रेड क्रॉस को 3 बार 1917, 1944 तथा 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन लंदन में पीटर बेंस द्वारा 18 मई 1961 में किया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन लंदन में पीटर बेंस द्वारा 18 मई 1961 को किया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार को हनन की जांच करता है, जिसे सन 1977 में शांति को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार को हनन की जांच करता है, जिसके सन 1977 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की स्थापना 1923 में हुई थी। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM की स्थापना 25 देशों द्वारा 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM की स्थापना 25 देशों द्वारा 1961 में बेलग्रेड में हुई। NAM सदस्य 120 का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। NAM सदस्य 120 का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था।
NAM संस्थापक एवं प्रणेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर एवं मार्शन टिटो थे। NAM के संस्थापक एवं प्रणेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर एवं मार्शल टिटो थे। नाम का सचिव काठमांडू नेपाल में है। नाम का सचिवालय काठमांडू नेपाल में है। अरब लीग अरब राष्ट्रों का संघ की स्थापना 22 मार्च 1945 में हुई, जिसका मुख्यालय काहिरा मिस्र तथा सदस्य 22 है। CTBT की स्थापना 9 नवंबर 1996 में हुई थी। अरब लीग अरब राष्ट्रों की संख्या की स्थापना 22 मार्च 1945 को हुई, जिसका मुख्यालय काहिरा मिस्र तथा सदस्य संख्या 22 है। CTBT की स्थापना 9 नवंबर 1996 में हुई। ओपेक की स्थापना 14 नवंबर 1960 को बगदाद में हुई थी, जिसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया तथा सदस्य 13 है। ओपेक की स्थापना 14 नवंबर 1960 को बगदाद में हुई थी, जिसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया तथा सदस्य संख्या 13 है। नाटो की सदस्य संख्या 12 देशों द्वारा 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। नाटो की स्थापना 12 देशों द्वारा 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। नाटो की स्थापना 12 देशों द्वारा 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। नाटो उत्तर अटलांटिक समझौता संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नाटो उत्तर अटलांटिक समझौता संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नाटो की सदस्य देशों की संख्या 31 है। नाटो की सदस्य देशों की संख्या 31 है। आसियान एशियन का संगठन 8 अगस्त 1967 में हुआ, जिसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया है तथा सदस्य देशों की संख्या 10 है। आसियान एशियन का संगठन 8 अगस्त 1967 को हुआ, जिसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया है तथा सदस्य देशों की संख्या 10 है। एपेक की स्थापना नवंबर 1989 में हुई थी, जिसका मुख्यालय सिंगापुर तथा सदस्य 21 है। एपेक की स्थापना नवंबर 1989 में हुई थी, जिसका मुख्यालय सिंगापुर तथा सदस्य संख्या 21 है। नाफ्टा की स्थापना 1992 में हुई। नाफ्टा की स्थापना 1992 में हुई। यूरोपियन मुक्त व्यापार संगठन इफ्टा की स्थापना स्टॉकहोम 13 मई 1960 में हुई। यूरोपियन मुक्त व्यापार संगठन इफ्टा की स्थापना स्टॉकहोम 3 मई 1960 में हुई। G8 8वां सदस्य रूस की स्थापना 1975 ईस्वी में न्यूयॉर्क की गई थी, जिसका पहला शिखर सम्मेलन फ्रांस के पेरिस के निकट G8 8वां सदस्य रूस की स्थापना 1975 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी, जिसका पहला शिखर सम्मेलन फ्रांस में पेरिस के निकट रम्बोलिनीलेट नवंबर 1975 में हुआ था। D8 डेवलपिंग 8 का गठन जून 1997 में इस्तांबुल में किया गया था। D8 डेवलपिंग 8 का गठन जून 1997 में इस्तांबुल में किया गया था। G15 की स्थापना सितंबर 1989 में हुई थी। G15 की स्थापना सितंबर 1989 में हुई थी। G15 का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। G15 का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। G20 की स्थापना दिसंबर 1999 में बर्लिन में हुई। प्रथम बैठक वाशिंगटन 2008 में थी। G20 की स्थापना दिसंबर 1999 में बर्लिन में हुई थी। प्रथम बैठक वाशिंगटन 2008 में थी। G20 वस्तुतः सदस्य देशों को वित्त मंत्री व केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को वार्षिक बैठक है। G20 वस्तुतः सदस्य देशों के वित्त मंत्री व केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को वार्षिक बैठक है। अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी, जिसके प्रतिपादन का श्रेय डॉक्टर राउफ प्रेम्बिस को है तथा मुख्यालय जेनेवा में है। अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी, जिसका प्रतिपादन का श्रेय डॉक्टर राउफ प्रेम्बिस को है तथा मुख्यालय जेनेवा में है। इब्सा की स्थापना 2003 में की गई, जिसके सदस्य देश भारत, ब्राज़ील, दक्षिणी अफ्रीका। इब्सा की स्थापना 2003 में की गई, जिसके सदस्य देशों में भारत, ब्राज़ील, दक्षिणी अफ्रीका। आर्थिक संकट विकास ब्रिक्स की स्थापना 2009 में येकातेरिनबर्ग, रूस में की गई थी, जिसके वर्तमान 5 सदस्य हैं: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका। आर्थिक संगठन ब्रिक्स की स्थापना 2009 में येकातेरिनबर्ग, रूस में की गई, जिसके वर्तमान 5 सदस्य हैं: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका। हिमत क्षेत्र पूर्व M7 की स्थापना 5 मार्च 1997 में पोर्ट लुई, मॉरिशस में हुई थी। हिमत क्षेत्र पूर्व नाम M7 की स्थापना 5 मार्च 1997 में पोर्ट लुई, मॉरिशस में हुई थी।
संघाई 5 रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एवं किर्गिस्तान का समूह है जिसका पहला शिखर सम्मेलन 1966 में संघाई में हुआ था। संघाई 5 रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एवं किर्गिस्तान का समूह है जिसका पहला शिखर सम्मेलन 1966 में संघाई में हुआ था। जून 2011 में छठे राष्ट्र उज्बेकिस्तान को शामिल होने का अब यह संघाई 6 हो गया है। जून में 2001 में छठे राष्ट्र उज्बेकिस्तान को शामिल होने पर अब यह संघाई 6 हो गया है। कोलंबो योजना का प्रारंभ 1950 में हुआ जिसकी सचिवालय कोलंबिया, श्रीलंका में है। कोलंबो योजना का प्रारंभ 1950 में हुआ जिसका सचिवालय कोलंबो, श्रीलंका में है। मार्कोसूर जनवरी 1994 में प्रभावित हुई थी। मार्कोसूर जो है जनवरी 1994 में प्रभावित हुई थी। इस्लामिक सम्मेलन संगठन IOC की स्थापना मई 1971 में हुई थी जिसका मुख्यालय जेद्दा, सऊदी अरब तथा सदस्य 57 है। इस्लामिक सम्मेलन संगठन IOC की स्थापना मई 1971 में हुई थी जिसका मुख्यालय जेद्दा, सऊदी अरब तथा सदस्य 57 है। बेल्जियम, नागालैंड तथा लग्जेमबर्ग का व्यापारिक संघ बेनेलेक्स की स्थापना 1998 में हुई थी जिसका मुख्यालय ब्रुसेल, बेल्जियम है। बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लग्जेमबर्ग की व्यापारिक संघ बेनेलेक्स की स्थापना 1948 में हुई थी जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। गुआम का संगठन 2006 में हुआ। गुआम का संगठन मई 2006 में हुआ। गुआम का संगठन जो है मई 2006 में हुआ। इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसे देखेंगे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका लंदन में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका लंदन में स्थित है। सॉरी, ये लंदन नहीं होगा, ये वाशिंगटन DC होगा, गलत हो गया ये। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर वाशिंगटन DC में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है। उसके बाद देखेंगे एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका होगा मनीला में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1919 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919 ईस्वी में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा जिनेवा में। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह स्थापना आपका हुआ था 1863 में। रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1863 में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है वो लियोन, फ्रांस में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन, फ्रांस में स्थित है। उदार ऋण खिलाड़ी सॉफ्ट लैंड विंडो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका IDA को। उदार ऋण खिलाड़ी सॉफ्ट लैंड विंडो किसे कहा जाता है? IDA को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1945 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1945 में की गई थी। राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह इसका हुआ था 1926 ईस्वी में। राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1926 में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा लंदन में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में है। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था? तो ये बना था आपका हो जाएगा 1949 ईस्वी में। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था? 1949 में। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो नाटो की स्थापना 1949 में की गई। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? 1949 में की गई है। उसके बाद देखेंगे नाटो का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो यह आपका स्थित है बेल्जियम में। नाटो का मुख्यालय किस देश में स्थित है? बेल्जियम में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जो WHO का मुख्यालय हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जिनेवा। WHO का मुख्यालय जिनेवा में। जिनेवा में। सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सार्क की जो स्थापना है वो 1985 में की गई थी। सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1985 में की गई थी। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा जकार्ता में। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता में स्थित है। रेड क्रॉस के संस्थापक किसे माना जाता है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक माना जाता है हेनरी ड्यूटोंट को। रेड क्रॉस का संस्थापन किसे माना जाता है? हेनरी ड्यूटोंट को माना जाता है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अभी तक रेड क्रॉस कितने बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? तो ये आपका मिला है 3 बार। अभी तक रेड क्रॉस को कितने बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 3 बार मिल चुका है रेड क्रॉस को।
रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो ये आपका मनाई जाती है 8 मई को। रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? 8 मई को। एमनेस्टी इंटरनेशनल स्थापना कब हुई थी? जो आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका हुआ था 1961 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई था। एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यह प्रदान किया गया था 1977 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? 1977 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य कार्य क्या है? तो यह आपका हो जाएगा मानवाधिकार का सुरक्षा करना। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य कार्य क्या है? मानवाधिकार की सुरक्षा करना। इंटरपोल क्या है? तो इंटरपोल आपका जो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। इंटरपोल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। उसके बाद WHO की अध्यक्ष बनने वाले प्रथम महिला, WHO की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी वो आपका राजकुमारी अमृता कौर थी। WHO की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी राजकुमारी अमृता कौर थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा बेलग्रेड में। बेलग्रेड में की गई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना बेलग्रेड में की गई थी। ब्रिक्स की कुल कितने देश से सम्मिलित है? तो ब्रिक्स जो है आपका 5 देश सम्मिलित है। ब्रिक्स में कुल कितने देश सम्मिलित है? 5 देश सम्मिलित है। WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो WTO की स्थापना हुई थी 1995 में। WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1995 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो ये आपका किया जाता है CWTO के। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रहरी की किसे कहा जाता है? WTO को कहा जाता है। WTO को कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1946 में। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1946 में हुई थी। NAM का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था बेलग्रेड में। NAM का प्रथम बैठक बेलग्रेड में हुआ था। वर्तमान में सार्क देशों को संगठित सदस्यों की कितना संख्या है? तो ये आपका संख्या है 8 है। वर्तमान में सार्क देशों को संगठित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 8 है। APEC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो APEC का मुख्यालय है सिंगापुर में। APEC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिंगापुर में। ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ब्रिक्स की स्थापना किया गया था 2009 में। ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 2009 में किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लंदन में। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय मनीला किस देश के में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा फिलीपींस में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला किस देश में स्थित है? फिलीपींस में। सार्क का 8वां सदस्य कौन बना है? सार्क का 8वां सदस्य बना है अफगानिस्तान। सार्क का 8वां सदस्य बना है अफगानिस्तान। कौन अब यूरोप संघ का सदस्य नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन। कौन अब यूरोप संघ का सदस्य नहीं है? यह है ब्रिटेन। सर्वप्रथम 11 देशों में यूरो को अब की आधिकारिक मुद्रा रूप से किस वर्ष अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था 1999 में। सर्वप्रथम 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में किस वर्ष अपनाया गया था? 1999 में। वर्तमान में यूरो कितने देशों की मुद्रा हो गई है? तो ये आपका हो गई है 20 देशों की। वर्तमान में यूरो कितने देशों की मुद्रा हो गई है? 20 देशों की हो गई है। तो चल रहा था वो था मेन टॉपिक। अब जो SPD का है, इस SPD में आपको अब हिस्ट्री होगा, उसके बाद ज्योग्राफी होगा, उसके बाद पॉलिटी होगा। तो इसके करके अब चैप्टर वाइज जो है मतलब इसी अनुसार से इसमें बांटा हुआ है चैप्टर वाइज। तो इसके अनुसार ही हम लोग कराएंगे। तो अभी तक जो मेन टॉपिक था उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब हिस्ट्री से हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से हम लोग अब शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं इतिहास के पिता को क्या कहा जाता है? हेरोडोटस। इतिहास के पिता को कहा जाता है हेरोडोटस। हेरोडोटस निवासी थे यूनान के। हेरोडोटस निवासी थे यूनान के थे। पहिया कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पहिया या कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार तथा होमोसेपियन ज्ञानी मानव का उद्गम हुआ था पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार तथा होमोसेपियन ज्ञानी मानव का उद्गम हुआ था पूरा पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ है। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। भीमबेटका है एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका जो है एक पुरातात्विक स्थल है।
भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु। भीमबेटका है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। रायसेन जिला मध्य प्रदेश में भीमबेटका है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे प्राचीनतम प्रथम अभिलेख है बोगाजगोई अभिलेख एशिया माइनर में। विश्व का सबसे प्राचीन और प्रथम अभिलेख है बोगाजगोई अभिलेख एशिया माइनर में। आदि मानव का सर्वप्रथम सीखा था आग जलाना। आदि मानव सर्वप्रथम सीखा था आग जलाना। मानव का सर्वप्रथम प्रयोग तांबा धातु था। मानव का सर्वप्रथम प्रयोग तांबा धातु था। सिंधु सभ्यता का काल था 2500 से 750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता का काल है 2500 से 750 ईसा पूर्व। सबसे पहले पालतू बनाया था कुत्ता को। सबसे पहले पालतू बनाया था कुत्ता को। सिंधु घाटी सभ्यता का आधे ऐतिहासिक काल कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल था 2500 से 750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता को आधे ऐतिहासिक काल कहते हैं। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध था नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध है नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता के लोग व्यवसाय कृषि था। सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय कृषि था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं था। कपास खेती का प्रारंभ सिंधु वासियों ने ही किया था। कपास की खेती का प्रारंभ सिंधु वासियों ने ही किया था। कपास की खेती का प्रारंभ सिंधु वासियों ने ही किया था। सिंधु सभ्यता के पूर्व एवं पश्चिमी पूरा स्थल है क्रमशः आलमपुर आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश तथा सुतकोंडा बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता के उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल है क्रमशः मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर एवं दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता के पूर्व और पश्चिमी पूरा स्थल है। पूर्व में है आलमपुर मेरठ उत्तर प्रदेश तथा सुतकोंडा बलूचिस्तान है। सिंधु सभ्यता के उत्तर तथा दक्षिणी पूरा स्थल है क्रमशः उत्तर में मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर एवं दक्षिण में दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। आलमपुर स्थित है हिंडन नदी पर। आलमपुर स्थित है हिंडन नदी पर। मांडा स्थित है चिनाब नदी के किनारे। मांडा स्थित है चिनाब नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा भारत में हड़प्पा बृहत स्थल राखीगढ़ी हिसार हरियाणा के घग्गर नदी के तट पर है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल राखीगढ़ी हिसार हरियाणा घग्गर नदी के तट पर है। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति को। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति को। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन 1826 में। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के प्रांत में के मोटा मोरी जिला के रावी नदी के तट पर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोटा मोरी जिला के रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। हड़प्पा सभ्यता थी कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता थी कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा समाज थी मातृसत्तात्मक। हड़प्पा समाज था मातृसत्तात्मक समाज था। स्वास्तिक का चीन का देन है हड़प्पा सभ्यता। स्वास्तिक चीन का देन है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा निवासी की रुचि थी शतरंज खेल से। हड़प्पा निवासी रुचि थी शतरंज खेल में। धौलावीरा स्थित है गुजरात के कच्छ में। धौलावीरा स्थित है गुजरात के कच्छ में। 837 कब्रिस्तान मिलापा है हड़प्पा से। 837 कब्रिस्तान मिलापा है हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अभिज्ञान थे लोहे से। हड़प्पा के लोग अभिज्ञान थे लोहे से। हड़प्पा की मिट्टी का बर्तन का प्रयुक्त रंग लाल है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन का प्रयुक्त रंग लाल है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल थे। मिस्र का राजा कहलाते थे फराओ को। मिस्र का राजा कहलाते थे फराओ को। चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से है। चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से है। जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से है। जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अग्निकुंड प्राप्त हुआ लोथल और कालीबंगा से। अग्निकुंड प्राप्त हुआ लोथल और कालीबंगा से। घोड़े की हड्डी का अवशेष सुरकोटदा से मिला है। घोड़े की हड्डी का अवशेष सुरकोटदा से मिला है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो। खोज 1922 से प्राप्त अन्नागार है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो। खोज 1922 में प्राप्त अन्नागार से। मोहनजोदड़ो की खोज लाखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज लाखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला।
नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से है। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान प्रांत के लड़काना जिला सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है बृहत स्नानागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है बृहत स्नानागार। मेसोपोटामियम आधुनिक नाम इराक का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामियम आधुनिक नाम इराक का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता काल है 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का काल है 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का निर्माण संस्थापक है आर्य। वैदिक सभ्यता का निर्माण एवं संस्थापक है आर्य। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वेद काल में आजीवक अविवाहित रहने वाले महिलाओं को क्या कहा जाता है? अमाजू कहा जाता है। ऋग्वेद काल में आजीवक अविवाहित रहने वाले महिलाओं को क्या कहा जाता है? अमाजू कहा जाता है। भारत आर्य आए थे 1500 ईसा पूर्व से पहले। भारत में आर्य आए थे 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य पहले बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान था मध्य एशिया। आर्यों का मूल निवास था मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन व कृषि। आर्यों की भाषा पेय पदार्थी संस्कृति एवं सोमरस। आर्यों की भाषा एवं पेय पदार्थी संस्कृति और सोमरस। आर्यों की भाषा संस्कृति थी पेय पदार्थी सोमरस। आर्यों को प्रिय पशु देवता घोड़ा और इंद्र थे। आर्यों के प्रिय पशु घोड़ा था, देवता थे इंद्र। आर्यों को समाज था पितृ प्रधान था। आर्यों का जो समाज था पितृ प्रधान था। वेद व वेदांगों की संख्या क्रमशः 6। वेद की संख्या 6 है, वेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है। वेद तथा वेदांगों की संख्या, वेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सूक्त 1028 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सूक्त 1028 है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को कहा जाता है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख 1 बार और 3 बार। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार तथा यमुना का उल्लेख 3 बार है। ऋग्वेद में वर्णित मुख्य देवता इंद्र पुरंदर से। ऋग्वेद में वर्णित मुख्य देवता इंद्र पुरंदर से है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र की रचना है विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र की रचना है विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल से। 10 राजयुद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलता है। 10 राजयज्ञ का लड़ा गया था पुरुषनी रावी पर। 10 राज युद्ध लड़ा गया था पुरुषनी रावी पर। नदी के तट पर सुदास एवं दास जनों के बीच। नदी के तट पर सुदास एवं दास जनों के बीच। 8वें मंडल में ऋचाओं कहलाती है खिल। 8वें मंडल की ऋचाओं को खिल कहा जाता है। 8वें मंडल ऋचाओं को खिल कहा जाता है। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां। ऋग्वेद का सबसे बाद निर्मित मंडल है 10। ऋग्वेद के सबसे बाद निर्मित मंडल है, ये हो जाएगा आपका 10। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मणी लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, यह है ब्राह्मणी लिपि थी। वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या न मारे जाने योग्य माना जाता है? तो यह गाय को माना जाता है। ऋग्वेद के किस जानवर को अधन्या न मारे जाने वाले माना गया है? तो यह गाय को माना गया है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित जानकारी मिलता है सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। उत्तर वैदिक काल से संबंधित जानकारी मिलता है सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति है। उत्तर वैदिक काल समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उत्तर वैदिक काल समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एवं वैश्य। गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। यज्ञ संबंधित विधि विधान है यजुर्वेद में। यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र का संग्रहित वेद है अथर्ववेद। तंत्र मंत्र का संग्रहित वेद है अथर्ववेद। भारतीय संस्कृति जनक कहा जाता है सामवेद को। भारतीय संस्कृति का जनक कहा जाता है सामवेद को। सामवेद यजुर्वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाते हैं उद्गाता या अधर्यु। सामवेद या यजुर्वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहलाता है? उद्गाता या अधर्यु। एत्रेन ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। एत्रेन ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से।
पंचविंश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से, पंचविंश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। पुराणों की कुल संख्या 18 अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान अल-बिरूनी थे। पुराणों की कुल संख्या 18 का अध्ययन करने वाले मुस्लिम थे अल-बिरूनी थे। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहिषी या उग्रवा थे। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष तथा उग्रसर्वा थे। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष तथा उग्रसर्वा थे। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलता है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलता है। सातवाहक वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलता है। सातवाहक वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलता है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलता है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलता है। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों की सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन है। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन है। न्याय सांख्य दर्शन के प्रवर्तक गौतम कपिल है। न्याय और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक गौतम कपिल है। योग मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि जैमिनी है। योग मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि और जैमिनी है। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। उपनिषदों की संख्या 108 है, प्रमाणिक 13 है। उपनिषदों की संख्या 108 है, प्रमाणिक 13 है। सत्यमेव जयते लिखा गया था मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते लिखा गया था मुंडको उपनिषद से। तमसो मा ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। तमसो मा ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। भारत के प्रथम कानून पुस्तक है मनुस्मृति। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक है मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधु मनुस्मृति के लेखक मनु है। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक मनु है। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण है। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण है। रामायण की रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। रामायण की रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। भारत के सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत की रचयिता महर्षि वेदव्यास है। महाभारत की रचयिता महर्षि वेदव्यास है। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत के फारसी अनुवाद रजनामा नाम किया गया था बदायूं के 8वीं सदी से। महाभारत के फारसी अनुवाद रजनामा का नाम किया गया था बदायूं से 8वीं सदी में। रामायण के फारसी अनुवाद बदायूं ने रामायण के फारसी अनुवाद बदायूं ने किया था। 4 वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। 4 वेद को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। बुद्ध जन्म हुए थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध जन्म हुए थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। बुद्ध का जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। बुद्ध का जन्म प्रतीक है कमल एवं सांड। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर 483 ईसा पूर्व। कुशीनगर थी मल्लव गणराज्य की राजधानी थी। कुशीनगर थी मल्लव गणराज्य की राजधानी थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण हुआ। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण हुआ। बुद्ध के पिता सुशोधन शाक्य कुल के बुद्ध के पिता सुशोधन शाक्य कुल के थे। बुद्ध की माता महामाया कोलीय वंश की थी। बुद्ध की माता महामाया कोलीय वंश की थी। बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ तथा तथागत। बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ तथागत। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रिय घोड़ा सारथी कंथक या चन्ना था। बुद्ध के प्रिय घोड़ा सारथी कंथक या चन्ना था। बुद्ध के गृह त्याग की छोटी घटना महाभिष्क्रमण कहलाया। बुद्ध के गृह त्याग की छोटी घटना महाभिष्क्रमण कहलाया। बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बुद्ध के प्रथम प्रवचन कहलाया धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध के प्रथम उपदेश थे सारनाथ में। बुद्ध के प्रथम उपदेश थे सारनाथ में। हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा आलमपुर है, आलमगीरपुर है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो हुआ था पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की थी। 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो ये की थी दयाराम साहनी ने। 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। मानव का सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था?
तो यह किया था आपका तांबा का। मानव ने सर्वप्रथम धातु का उपयोग किया था तांबा का। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? तो यह आपका है यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से? यजुर्वेद से। गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? तो यह आपका है यजुर्वेद। गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। घोड़े के जीवाश्म हड्डी कहाँ से मिले हैं? तो ये आपका मिले हैं सुतकोंडता से। घोड़े के जीवाश्म हड्डी कहाँ से मिले हैं? सुतकोंडता से। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो ये आपका हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका आपका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्र के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बुगाजकोई अभिलेख से प्राप्त हुआ है। सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुगाजकोई अभिलेख से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का प्रयुक्त रंग कौन सा था? तो लाल था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का प्रयुक्त कौन सा था? रंग लाल था। मानव का सर्वप्रथम किसने पालतू बनाया था? तो ये कुत्ता को बनाया था। मानव ने सर्वप्रथम किसको पालतू बनाया था? कुत्ता को बनाया था। सिंधु सभ्यता किस काल की थी? तो सिंधु सभ्यता जो है ये है आधे ऐतिहासिक काल की। सिंधु सभ्यता किस काल की थी? आधे ऐतिहासिक काल की। यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन है, तो ये आपका है यजुर्वेद में। यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन है यजुर्वेद में। कांस्य से बने नर्तकी के किस स्थान से मिली है? तो कांस्य से बने नर्तकी की मूर्ति किस स्थान से मिली है? तो आपका मिला है मोहनजोदड़ो से। कांस्य से बने नर्तकी की किस स्थान से मिली है? मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या आपका 18 है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 18 है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, तो आपका मिलती है पूरा विष्णु पुराण में। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण में। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका स्थित है भोगवा नदी के। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के। उसके बाद देखेंगे गायत्री मंत्र की रचना कौन है? गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो ये आपका हो जाएगा विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा सांख्य दर्शन है। निम्नलिखित में सबसे प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन है। बुद्ध के उसके बाद हम लोग देखेंगे बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। वैदिक सभ्यता का कार्यकाल क्या है? तो वैदिक सभ्यता का कार्यकाल 1500 से 600 ईसा पूर्व। 1500 से 600 ईसा पूर्व वैदिक सभ्यता का कार्यकाल है। 1500 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वेदिक काल में आजीवक अविवाहित रहने वाले महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो ये आपका कहा जाता था अमाजू। ऋग्वेदिक काल में आजीवक अविवाहित रहने वाले महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार है? तो सिंधु सभ्यता की लिपि जो है वो है आपका भावचित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार है? भावचित्रात्मक है। आर्यों का मूल निवास कहाँ पर था? आर्यों का मूल निवास जो था वो मध्य एशिया में है। आर्यों का मूल निवास कहाँ पर था? मध्य एशिया में। ऋग्वेद को गंगा नदी का उल्लेख हुआ था, तो ये आपका हुआ था एक बार। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख हुआ है एक बार। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो ये आपका वर्णित है तृतीय में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तृतीय में। गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? तो ये आपका हुई थी उत्तर वैदिक काल में। गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ये इंद्र थे। ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता जो थे वो इंद्र थे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद ही है। सबसे प्राचीन वेद जो होगा वो ऋग्वेद ही होगा। ऋग्वेद ही होगा। उसके बाद देखेंगे हड़प्पा से संबंधित स्थल चनहुद्रो संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा सिंध में। हड़प्पा से संबंधित स्थल चनहुद्रो संबंधित है सिंध में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपका ये हो जाएगा 108। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108। भारत सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाकाव्य हो गया महाभारत। भारत में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत हो जाएगा। सिंधु सभ्यता पतन नगर बंदरगाह था, तो ये आपका था
लोथल में। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह था लोथल में। हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसी थी, तो ये था मातृसत्तात्मक। हड़प्पा सभ्यता की समाज कौन सी थी, तो ये आपका हो जाएगा मातृसत्तात्मक होता जाएगा। R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, तो ये आपका मिला है हड़प्पा से। R37 कब्रिस्तान कहाँ मिला है, हड़प्पा से। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है, 1028 है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, 1028 है। प्रथम विधि निर्माण कौन सा है, तो प्रथम विधि निर्माण है आपका हो जाएगा मनु। प्रथम विधि निर्माण है मनु। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम। हड़प्पा के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे, तो ये आपका हो जाएगा लोहा से। हड़प्पा के लोग किस धातु से अनभिज्ञ से, तो लोहा से। बुद्ध का अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो ये आपका दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। उसके बाद देखेंगे भारत की प्रथम कानून की पुस्तक है, तो ये आपका हो जाएगा मनुस्मृति। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक है मनुस्मृति। महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो हुआ था कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो ये किया था बदायूनी ने। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो ये बदायूनी ने किया था। टॉपिक में हम लोग आगे देखेंगे, जो हमारा हिस्ट्री चल रहा था उसी टॉपिक में हम लोग देखेंगे। बुद्ध के उपदेश दिए थे पाली भाषा ने। बुद्ध ने उपदेश दिए थे पाली भाषा में। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में है। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में है। बुद्ध के अपना अंतिम उपदेश दिया था शूलभद्र को। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था शूलभद्र को। बौद्ध ग्रंथ का सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। बौद्ध ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों के संग्रह है। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले प्रथम महिला गौतमी। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले प्रथम महिला गौतमी थी। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की। गांधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म से। गांधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म संगति 483 ईसा पूर्व हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ था कलाशों के शासनकाल वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व हुआ था कलाशों के शासनकाल वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व हुआ था अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व हुआ था अशोक के शासनकाल पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का क्रम राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कश्मीर है। बौद्ध संगति का आयोजन स्थल क्रम है राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कश्मीर है। प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष महाकश्यप है। प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष महाकश्यप है। द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष सबकामनी है। द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष सबकामी है। तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष मुगलीपुत्र तीस है। तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष मुगलीपुत्र तीस है। चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष वसुमित्र है। चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष वसुमित्र है। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगति में दुबरा चतुर्थ संगति में हुआ था। पहली बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगति दुबरा चतुर्थ संगति में हुआ था। हीनयान और महायान अस्तित्व में आया था चतुर्थ बौद्ध संगति में। हीनयान महायान अस्तित्व में आया था चतुर्थ बौद्ध संगति में। बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा है जातक। बुद्ध के पुनर्जन्म आधारित कथा है जातक। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है, जातक बुद्ध के पवित्र ग्रंथ का। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है, जातक बुद्ध के पवित्र ग्रंथ का। बौद्ध धर्म की पूजा स्थल है चैत्य मंडप। बौद्ध धर्म की पूजा स्थल है चैत्य मंडप। विश्व शांति स्तूप है राजगीर बिहार में। विश्व शांति स्तूप है राजगीर बिहार में। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है बुद्ध को। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है बुद्ध को। बुद्ध की मूर्तियों की निर्माण कुषाण काल में है। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित एवं उदयनी। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयनी। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, अन्य नाम था आदिनाथ। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, अन्य नाम था आदिनाथ।
जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ महावीर का प्रतीक चिन्ह है सर्प और सिंह। पार्श्वनाथ महावीर का प्रतीक चिन्ह है सर्प और चिन्ह। पार्श्वनाथ के ज्ञान की प्राप्ति समेत पर्वत पर पार्श्वनाथ के ज्ञान की प्राप्ति समेत पर्वत पर पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं थी सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अप्रज्ञा। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं थी सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अप्रज्ञा। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा महावीर ने। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा था महावीर ने। जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थक महावीर थे। जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थक महावीर थे। महावीर की पत्नी यशोधरा का नाम जन्म हुआ था कुंडलवन वैशाली 599 ईसा पूर्व में। महावीर पत्नी यशोधरा का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली 599 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु पावापुरी 468 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु हो गई थी पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर किस राजघराने से पैदा हुए थे? क्षत्रिय। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय। महावीर का पिता नाम सिद्धार्थ जात्री कुल थे। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ हो जात्री कुल थे। महावीर की माता का नाम त्रिशला लिच्छवी गणराज की थी। महावीर का माता का नाम त्रिशला लिच्छवी गणराज की थी। महावीर के पुत्र का नाम अनोज प्रियदर्शिनी। महावीर के स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिम्भिक ग्राम के ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिम्भिक ग्राम के ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। जैन धर्म के परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। जैन धर्म के परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। जैन तीर्थंकर जीवनी उल्लेख है कल्प सूत्र में। जैन तीर्थंकर जीवनी उल्लेख है कल्प सूत्र में। महावीर के प्रथम उपदेश राजगृह में। महावीर के प्रथम उपदेश दिए थे राजगृह में। प्रथम शिष्य या अनुयायी थे जमाली दामाद था। प्रथम शिष्य या अनुयायी थे जमाली दामाद। महावीर के शिष्य कहलाते थे गंधार या गंधर्व। महावीर के शिष्य कहलाते थे गंधार या गंधर्व। महावीर और बुद्ध दोनों को उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। महावीर और बुद्ध दोनों को उपदेश दिया था मगध नरेश के बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदायिक थे श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म के 2 संप्रदायिक थे श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे भद्रबाहु। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे भद्रबाहु। जैन तीर्थकों का जीवन कल्प सूत्र में है। जैन तीर्थकों का जीवन जीवनी कल्प सूत्र में है। जीवनी कल्प सूत्र में है। कल्प सूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। कल्प सूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। जैन साहित्य कहा जाता है आगम को। जैन साहित्य कहा जाता है आगम को। प्रथम जैन 300 ईसा पूर्व हुई थी पाटलिपुत्र के शूलभद्र एवं अध्यक्षता में। प्रथम जैन दर 300 ईसा पूर्व हुई थी पाटलिपुत्र के शूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरी जैन सभा 512 ईसा पूर्व में होती थी वल्लभी में देव ऋषि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। दूसरी जैन सभा 512 ईसा पूर्व में होती थी वल्लभी के देव ऋषि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक खारवेल है। भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक खारवेल है। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखली गोसाल है। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखली गोसाल है। भगवत वैष्णव धर्म का प्रवर्तक थे कृष्ण थे। भागवत और वैष्णव धर्म का प्रवर्तक कृष्ण थे। श्रीमद् भागवत गीता लिखा गया था संस्कृत में। श्रीमद् भागवत लिखा गया था संस्कृत में। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में विल्किंस ने किया था। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में विल्किंस ने किया था। भागवत धर्म का संबंधित प्राचीनतम अभिलेख है तो ये आपका हो जाएगा। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख है साक्ष्य है हेरोडोटस का बेसर अभिलेख। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख का साक्ष्य हेरोडोटस का बेसर अभिलेख। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे साहब थे। जन्म 570 ईसा पूर्व मक्का में। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। जन्म 570 ईसा पूर्व मक्का में। मोहम्मद साहब का पिता का नाम अब्दुल्ला था। मोहम्मद साहब का पिता का नाम अब्दुल्ला था। मोहम्मद साहब की माता का नाम अमीना था। मोहम्मद साहब की माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईसा पूर्व हीरा नामा गुफा में। हजरत मोहम्मद साहब की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईसा पूर्व हिजरत हीरा नामा गुफा में।
हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईसा पूर्व में हुआ था। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईसा पूर्व में हुआ था। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईसा पूर्व में मदीना में उनके उत्तराधिकारी कलाए खलीफा। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईसा मदीना में उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ है कुरान। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। ईसाई धर्म का संस्थापक है ईसा मसीह। ईसाई धर्म के संस्थापक है ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में है। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईसा पूर्व में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईसा पूर्व में रोमन गवर्नर पेटियस द्वारा। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईसा पूर्व में रोमन गवर्नर पेटियस के द्वारा। फारसी धर्म के संस्थापक थे पैगंबर जरयूत्स। पारसी धर्म के संस्थापक थे पैगंबर जरयूत्स। पारसियों धर्म के ग्रंथ है जिंद अवेस्ता। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जिंद अवेस्ता। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ में। 16 महाजनपद की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ में। अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भागवती सूत्र है। 16 महाजनपदों की सूत्र मिलती है बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में। अवंती अंग की राजधानी उज्जैन चंपा है। अवंती अंग की राजधानी उज्जैन चंपा है। कौशलमल की राजधानी श्रावस्ती कुशीनगर है। कौशलमल की राजधानी श्रावस्ती कुशीनगर है। वत्स सूरसेन की राजधानी कौशाम्बी मथुरा थी। वत्स और सूरसेन की राजधानी कौशाम्बी मथुरा थी। वत्स और सूरसेन की राजधानी कौशाम्बी मथुरा थी। उसके बाद वज्जी गांधार की राजधानी वैशाली तक्षशिला है। वजी जो है गांधार की राजधानी वैशाली और तक्षशिला है। उसके बाद देखेंगे मगध का सबसे प्राचीन वंश संस्थापक बृहद, वास्तविक संस्थापक बिंबिसार है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद और वास्तविक संस्थापक बिंबिसार है। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रिज राजगिरी है। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रिज और राजगिरी है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार है। बिंबिसार का राजवैद्य था आजीजीवक। बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु कुनी की हत्या उदयनी ने की। अजातशत्रु कुनी की हत्या उदयनी ने की थी। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयनी थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। पाटलिपुत्र बसा था गंगा सोन नदी के संगम पर। पाटलिपुत्र बसा था गंगा सोन नदी के संगम पर। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। एकराट की उपाधि धारण किया था महापद्मानंद ने। एकराट की उपाधि धारण किया था महापद्मानंद ने। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति थी पाणिनि की। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति थी पाणिनि की। भारत के प्रथम आक्रमण किया था ईरानियों ने। भारत पर प्रथम आक्रमण किया था ईरानियों ने। भारत का प्रथम सफल आक्रमण किया था डेरियस प्रथम दारा प्रथम 1516 ईस्वी में ईसा पूर्व में। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया था डेरियस प्रथम दारा प्रथम 516 ईसा पूर्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था सिकंदर 526 ईसा पूर्व। भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला पहला यूनानी था सिकंदर 526 ईसा पूर्व। सिकंदर के पिता फिलीपींस का जन्म 526 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता फिलीपींस का जन्म 556 ईसा पूर्व में हुआ था। धनानंद समकालीन था सिकंदर के। धनानंद जो समकालीन था सिकंदर के। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु हुई 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुई थी। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर गुरु अरस्तु का घोड़ा बुफा केला था। सिकंदर गुरु अरस्तु का घोड़ा जो था बुका फेला था। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहलाया था हाइडेस्पिज और झेलम या विदास्ता का युद्ध। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहलाया था हाइडेस्पिज या झेलम विदास्ता का युद्ध। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का प्राचीन मुद्रा थी पन्न। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पन्न। सूरदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। सूरदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य और यह अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य जो अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा ली थी भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा ली थी भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। कौटिल्य रचयिता अर्थशास्त्र पुस्तक संबंधित है राजनीति के, जिसके तुलना मैक्सवेल के पुस्तक प्रिंस की जाती है। कौटिल्य रचयिता अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति से, जिसका तुलना मैकेलवेली की पुस्तक प्रिंस से की जाती है। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत के मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को।
भारत में मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को, भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। जस्टिन ने सैंडोकोटस कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को, जस्टिन ने सैंडोकोटस कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाखदत्त समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के, विशाखदत्त समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाखदत्त थे, मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाखदत्त थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले प्रसिद्ध यूनानी थे मेगास्थनीज, पुस्तक इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले प्रसिद्ध यूनानी थे मेगास्थनीज, पुस्तक इंडिका थी। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में, सेल्यूकस ने पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य को 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कर्नेलिया हेलेन के साथ, चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कर्नेलिया हेलेन के साथ। चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व श्रमबेलगोला कर्नाटक के उपवास के दौरान। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व श्रमबेलगोला कर्नाटक में उपवास के दौरान। इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले बुद्ध धर्म के त्रिरत्न शामिल थे, तो ये शामिल थे आपका माध्यम मार्ग। एक मिनट, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न शामिल नहीं थे, तो ये माध्यम मार्ग जो था ये नहीं था। बुद्ध और संघ और धर्म ये सब सम्मिलित था, माध्यम मार्ग सम्मिलित नहीं था। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो यह श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती ने दिए थे। महावीर का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, तो महावीर का प्रथम उपदेश राजगृह में दिया गया था। महावीर का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, तो राजगृह में दिया गया था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो ये था आपका जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, जमाली। बौद्ध धर्म की पूजा स्थल कहलाता है, तो ये कहलाता है चैत्य मंडप। बौद्ध धर्म की पूजा स्थल कहलाता है चैत्य मंडप। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है, विश्व शांति स्तूप है राजगीर में। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है, राजगीर में। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। जैन धर्म 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, तो ये आपका हुई थी पावापुरी में। महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी। ईसा मसीह की सूली पर किसने चढ़ाया था, तो ये चढ़ाया था गवर्नर पोल्टनियस ने। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था, गवर्नर पोटियस ने। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन सा है, विशाखदत्त। जैन अवस्था किस धर्म के प्रमुख पुस्तक है, तो ये आपका हो जाएगा पारसी धर्म का। जैन अवस्था किस धर्म के प्रमुख पुस्तक है, पारसी धर्म का। पारसी धर्म के संस्थापक कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा जरयूस्त्र है। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है, जरयूस्त्र हैं। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो यह आपका है राजनीति से। कौटिल्य रचयिता अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, राजनीति से, राजनीति से संबंधित है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो ये आपका हो जाएगा महावीर। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो इसको महावीर बोलते हैं, महावीर थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो हुई थी आपका श्रमबेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी, श्रमबेलगोला में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो ये आपका हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में है, 16 महाजनपदों के उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो ये किया था आपका चार्ल्स नेपियर ने। गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, चार्ल्स नेपियर ने। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो ये आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। भारत के मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो ये आपका कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। गौतम बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो ये आपका दिया था पाली भाषा में। गौतम बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, पाली भाषा में। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर की गई थी, तो ये आपका की गई थी राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर की गई थी, राजगृह में की गई थी। जैन धर्म त्रिरत्न कौन सा है, तो ये जैन धर्म का त्रिरत्न है, ये तीनों हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी हो गया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। जैन धर्म का त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। कल्पसूत्र के लेखक कौन है, तो ये आपका हो जाएगा
भद्रबाहु कल्पसूत्र के लेखक कौन सा है? भद्रबाहु। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा इंडिका। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र के अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष थे शूलभद्र। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र के अध्यक्ष थे शूलभद्र। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये आपका किया था 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 326 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश के प्रचलित मुद्रा कौन थी? तो यह थी आपकी पन। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा कौन थी? पन थी। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा मखली गणेश थे, नहीं मखनी कुशान थे, ये गलत हो गया। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मखली गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे मखली गोसाल थे। दूसरा जनसभा कहाँ आयोजन की गई थी? तो यह क्या की गया था? बल्लभी में। दूसरा जनसभा कहाँ आयोजन की गई थी? तो बल्लभी में की गई थी। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो हो जाएगा इसका दोनों है, पी और सी दोनों। विष्णुगुप्त भी था और कौटिल्य भी था, तो ये दोनों हो जाएगा। सिकंदर का समकालीन कौन था? तो सिकंदर के समकालीन जो था वो था धनानंद। सिकंदर के समकालीन कौन था? ये था धनानंद। उसके बाद हर्यक वंश के संस्थापक माना जाता है, तो हर्यक वंश का जो संस्थापक माना जाता है बिंबिसार को माना जाता है, बिंबिसार को माना जाता है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। जैन धर्म को ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? तो ये महावीर ने जोड़ा था। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? महावीर ने जोड़ा था। महावीर का बचपन का नाम कौन था? तो ये सिद्धार्थ था। महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। नहीं, सॉरी ये गलत हो गया। महावीर का बचपन का नाम सिद्धार्थ नहीं था, वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, सिद्धार्थ नहीं था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो ये आपका हो जाएगा अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था। पाटलिपुत्र नगर स्थान किसने किया था? पाटलिपुत्र का नगर की स्थापना किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा उदयनी ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था उदयनी ने। एकराट को उपाधि किसने धारण किया था? तो एकराट की उपाधि थी इनके महापद्मानंद ने किया था। एकराट की उपाधि किसने धारण किया था? महापद्मानंद ने धारण किया था। भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो ये आपका किया था डेरियस प्रथम ने। भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? डेरियस प्रथम में। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था? 622 ईसा पूर्व में। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था? 622 ईसा पूर्व में। सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु थे आपके अरस्तु। अरस्तु थे। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा है, तो ये आपका कथा हो जाएगा जातक कथा है। बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा है, जातक कथा है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो अंग महाजनपद की राजधानी आपका हो जाएगा चंपा है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? चंपा है। प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था आपका महाकश्यप ने। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। मगध का प्रथम राजधानी कहाँ है? तो मगध का प्रथम राजधानी आपका हो जाएगा आपका गृहबीज या राजगृह है। मगध का प्रथम राजधानी कहाँ है? गृहबीज या राजगृह है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है यह आपका हो जाएगा बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, ये बौद्धों का हो जाएगा। अष्टाध्यायी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अष्टाध्यायी प्रसिद्ध है पाणिनि के लिए। अष्टाध्यायी किसके लिए प्रसिद्ध है? पाणिनि के लिए। हाइडेस्पिज विस्थापकता का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। हाइडेस्पिज और विस्थापकता का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था।